हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग भारत के भौगोलिक विस्तार को बहुत ही डिटेल में समझेंगे। ये जो वीडियो है वो आपका एसएससी जीडी, आपका जितने भी दिल्ली पुलिस वाले एग्ज़ाम होने वाले हैं और आने वाले जितने एग्ज़ाम है, चाहे एमटीएस, सीजीएल, उजल, जितने आपके दरोगा वरोगा जितने भी एग्ज़ाम होंगे सभी के लिए आपके इंपॉर्टेंट है। अगर आपको विश्वास नहीं होता तो आप अपने सीनियर से आप स्क्रीनशॉट लेके और किसी को भी भेज के देखिए, तो वो खुद ही बताएगा कि हर एक कंटेंट जो लिखा हुआ हो इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि कहना नहीं। और ये इसका मैं प्ले लिस्ट बना दूंगा, चूँकि आपका जो भूगोल का है मैं आज ही पूरा रिकॉर्ड कर लूँगा और धीरे धीरे करके मैं अपलोड करते हुए चलूँगा। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको क्या होगा कि जितना भी मैं वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आए और आप अपनी तैयारी को बेहतर कर पाएँ। तो अब आगे आते हैं हम लोग कुल लंबाई की। तो भारत का जो अगर बोलेंगे कि सबसे यहाँ से यहाँ का लंबाई या फिर यहाँ से यहाँ का लंबाई, तो अगर उत्तर से दक्षिण का लंबाई अगर बोलेंगे कि भारत को अगर सीधा सीधा पूरा अगर जाया जाए, पूरा सबसे अंतिम छोर तक, मतलब ऊपर से सबसे नीचे तक मतलब जाया जाए, यानी उत्तर से सबसे दक्षिण तक अगर जाएंगे अगर पूरा सीधा, तो हम लोग को कितना किलोमीटर चलना होगा? तो कितना किलोमीटर चलना होगा? तो वो आपका चलेगा 3214 किलोमीटर। कितना? 3214, यानी कि नॉर्थ से साउथ तक अगर जाएंगे तो 3214 किलोमीटर चलना होगा। और आपका वेस्ट से यानी पश्चिम से पूरब की ओर जाएंगे तो 2933 किलोमीटर चलना होगा। ये चीज़ आप याद रखिएगा कि सबसे उत्तर से सबसे दक्षिण चलेंगे तो 3214 और सबसे पूरब से सबसे पश्चिम चलेंगे तो आपका 2933 किलोमीटर आपको चलना होगा। ठीक है, उसके बाद आगे बात करते हैं। तो मुख्य भूमि का जो आपका तटीय सीमा है, मुख्य भूमि का जो बहुत सारे तटीय सीमा है। अब इसका क्या होता है कि देखिए तट मतलब क्या होता है? जहाँ पर समुद्र वाला इलाका हो, तो यहाँ पर देखिएगा कि ये आपका ये जो बॉर्डर है ये आपका तट वाला इलाका है, तो ये मुख्य भूमि हो गया भारत का, ये मुख्य भूमि हो गया, ये द्वीप के साथ में हो गया। तो हम लोग मुख्य भूमि का बात करें, यानी यहाँ से लेकर के अगर ऐसे से करके बॉर्डर चलिएगा, यानी कि पूरा किनारे किनारे अगर आप चलते हैं तो कितना किलोमीटर चलना होगा आपको? तो 6100 किलोमीटर चलना होगा। कितना किलोमीटर? अच्छा, यहाँ पर छूट गया ना, स्थलीय सीमा। हाँ, अगर मान लीजिए भारत को अगर यहाँ से लेकर एकदम ऐसे ऐसे करके चलिएगा पूरा भारत को ऊपर ऊपर पूरा मतलब कि ज़मीन, तो आपको कितना चलना होगा? तो 15200 किलोमीटर चलना होगा अगर पूरा यहाँ से इस तरीके से करके ऊपर ऊपर चलते हैं। तो अगर नीचे अगर आपको पानी पर चलना होगा, यानी कि जो जितना भी बीच वाला इलाका है, अगर पूरा किनारे किनारे ऐसे करके चलिएगा यहाँ से यहाँ तक, तो आपको 6100 किलोमीटर चलना होगा। कितना? 6100 किलोमीटर। अगर सोचिएगा कि हम द्वीप को भी किनारे किनारे घूमे, जितना भी द्वीप है भारत का, तो आपको चलना होगा कितना? तो 7516.6 किलोमीटर चलना होगा। याद रखिएगा इस चीज़ को कि आपका स्थलीय सीमा की लंबाई 12000 मतलब 15200 किलोमीटर, आपका जो मुख्य भूमि जो है उसका तटीय लंबाई है, मुख्य भूमि उसका तट वाला लंबाई जो है 6100 किलोमीटर, और द्वीप के साथ में अगर बात करें तो 7516.6 किलोमीटर आपको चलना होगा। तो ये देखिए कुल सीमा की लंबाई बोल रहा, तो यानी कि ये वाला और ये वाला जोड़ देगा तो आपको ये निकल जाएगा। तो इसको याद करने का ज़रूरत भी नहीं पड़ेगा, लेकिन ये सब आपको पूरा इंपॉर्टेंट है। एक एक चीज़ जो है ना वो इतना इंपॉर्टेंट है कि कहना नहीं। तो आप, मुझे लगता है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लिए होंगे, तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, चलिए आप आगे मिलते हैं हम लोग। तो बात करें सबसे ज़्यादा अगर मतलब बॉर्डर बनाने का, यानी कि जो सबसे ज़्यादा तट का जो लंबाई है वो कौन सा राज्य का? तो गुजरात का। देखिएगा गुजरात जो है वो ऐसे करके ऐसे फिर ऐसे और फिर और नीचे से गया है, इस तरीके से ऐसे ऐसे। तो इस कारण से क्या हो रहा है कि उसका जो मतलब कि तट का जो लंबाई हो जा रहा है वो बहुत ज़्यादा लंबा हो जा रहा है। तो जिस कारण से भारत का सबसे तटीय लंबाई, सबसे लंबी जो राज्य के तटीय लंबाई बोले तो वो आपका किसका हो जाता है? तो गुजरात का हो जाता है। अगर दूसरी बात करें तो यहाँ पर आपका दिखेगा कि यहाँ से लेकर यहाँ तक आपका आंध्र प्रदेश का इलाका है, जो कि आपका आंध्र प्रदेश जो है वो दूसरा सबसे तटीय लंबाई उसका हो जाता है। ठीक है, याद रखिएगा कि 9 राज्य जो है वो आपका तट सीमा से सटे हुए हैं, तो इसको आप भी याद रखिएगा। ठीक है, अब महत्वपूर्ण सीमा रेखा। हाँ, तो अब बात करें कि दूसरे पड़ोसी देश से कौन कौन से मतलब कि जैसे हम लोग का जो भारत का देश है और जो दूसरा देश है, तो उसमें क्या है, एक बॉर्डर बना हुआ है, कहीं ना कहीं तो बॉर्डर है ना। तो वो बॉर्डर का सबका अपना अपना नाम दिया गया है। जैसे भारत और चीन के बॉर्डर जो है उसका अलग नाम है, भारत और पाकिस्तान का जो बॉर्डर है उसका अलग नाम है। तो उस तरीके से
सबका नाम है। तो हम लोग बात करते हैं सबसे पहले भारत और चीन के बारे में। तो भारत देखिए यहाँ पर ये वाला इलाका जो है पूरा चीन का इलाका है। तो भारत और चीन का जो रेखा है, मतलब जो बॉर्डर है, उस बॉर्डर का क्या नाम है? तो मैकमोहन रेखा। याद रखिएगा कि इसको क्या बोलते हैं? तो मैकमोहन रेखा आपका भारत और चीन के बीच को बॉर्डर को बनाता है। उसके बाद बात करें रेड क्लिफ रेखा। तो भारत और पाकिस्तान को जो बॉर्डर बनाता है वो कौन सा बॉर्डर बनाता है? रेड क्लिफ। यहाँ पर देखिएगा ये वाला इलाका पाकिस्तान का है, तो देखिए यहाँ पर आपका बॉर्डर बना रहा, तो ये इसको बोलते हैं रेड क्लिफ रेखा, जो कि आपका रेड क्लिफ नाम का ही एक व्यक्ति था, सर रेड क्लिफ नाम का अंग्रेज, जो कि आपका बॉर्डर बनाया था। मतलब क्या किया था कि मैप रखा और ऐसे ऐसे करके चिन्ह पार दिया, तो उसी कारण से बॉर्डर बन गया। इसके कारण बहुत ज़्यादा विवाद हुआ था, बहुत सारा आदमी का ज़मीन वो क्या हुआ था कि बॉर्डर के उस साइड में था, अब वो रहता ये साइड में रहता था, तो जिस कारण से बहुत सारा परेशानी हुआ, जिसको आगे चल के मोदी जी ने सॉल्व किया। ठीक है। उसके बाद बात करें डूरंड रेखा की। तो डूरंड रेखा जो है भारत और अफगानिस्तान के बीच, ये आपका कब 1896 का बात किया जा रहा कि 1896 में भारत और अफगानिस्तान के बीच में आपका डूरंड रेखा था। लेकिन अगर वर्तमान में बात करें, देखिए वर्तमान में ये सही नहीं है। वर्तमान में आपका ये डूरंड रेखा जो है वो अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में, बताते हैं क्यों? क्योंकि जो 1896 में जब अफगानिस्तान अलग हुआ तो उस समय तो पाकिस्तान अलग था नहीं। अब जब भारत और मतलब कि पाकिस्तान अलग हुआ तो ये वाला जो यहाँ वाला जो बॉर्डर है अफगानिस्तान वाला, वो पड़ गया किसके किसके बीच में? तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में। तो वो वाला जो बॉर्डर है वो आपका डूरंड रेखा, वो आपका पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में पड़ गया। इसीलिए आपका ये जो बॉर्डर है वो आपका पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में है। और शुरुआत में जो था वो भारत और अफगानिस्तान के बीच में था। कब ये रेखा पारा गया था? तो यानी कि आपका 1896 को। और ये आपका जो रेड क्लिफ रेखा है उसको कब बनाया गया था? तो आपको 1947 को, सीधा सीधे आपका जानते ही हैं कि उस समय आज़ादी हुआ था। ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं हम लोग। तो महत्वपूर्ण चैनल के बारे में। तो चैनल क्या होता है? तो चैनल होता है कि कोई भी जो पानी जो होता है वो क्या होता है कि दो जगहों को अलग करता है, दो देशों को अलग करता है, उसको सबका एक चैनल या फिर आपका सबका नाम करके रखा हुआ है, जो आपका सबको हम लोग देखते हैं। जैसे आपका 8 डिग्री चैनल। तो 8 डिग्री चैनल जो है वो आपका मालदीव को मिनीकॉय से अलग करता है। देखिए यहाँ पर आपका मिलेगा मालदीव और मिनीकॉय। यहाँ पर जो है देखिए यहाँ पर जो 8 डिग्री चैनल, तो 8 डिग्री चैनल जो है मालदीव और मिनीकॉय को मतलब कि यहाँ पर आपका नीचे में अलग करता है, मालदीव और मिनीकॉय को। तो यहाँ पर जो आपका जो चैनल होता है वो क्या करता है कि 2 गो देश या 2 गो आपका छोटे छोटे स्टेट इस टाइप से अलग करने का काम करता है, जो कि आपका इसको चैनल बोलते हैं। और अगर डिग्री में रहे तो उसको डिग्री में बोल देते हैं, जैसे 8 डिग्री, 10 डिग्री, 12 डिग्री, इस तरीके से करके। तो 8 डिग्री चैनल जो है वो आपका मालदीव और आपका मिनीकॉय को अलग करता है। उसी तरीके से 9 डिग्री चैनल की बात करें तो 9 डिग्री देखिए ये क्या करेगा, मिनीकॉय को लक्षद्वीप से अलग करेगा। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है मैंने लक्षद्वीप और यहाँ पर आपका मिनीकॉय। तो मिनीकॉय को लक्षद्वीप से कौन अलग करेगा? तो आपका 9 डिग्री चैनल। देखिए 9 डिग्री चैनल लक्षद्वीप को मिनीकॉय से और 8 डिग्री चैनल मिनीकॉय को मालदीव से। ये आप याद रखिएगा कि अलग करता है। अब 10 डिग्री चैनल की बात करें, 10 डिग्री चैनल जो है ये आपका यहाँ पर है। ठीक है। 10 डिग्री चैनल जो कि अंडोमान को निकोबार से अलग करता है। अंडोमान निकोबार, इसमें बीच में एक चैनल बनाया गया। मैंने बताया कि इसको अलग बांटने का काम करता है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपका लघु अंडमान को निकोबार से कौन अलग करता है? तो लघु अंडमान जो आपका सबसे नीचे वाला जो अंडमान है उसको लघु अंडमान बोलते हैं, और उसको निकोबार से अलग करता है कौन? तो आपका 10 डिग्री चैनल याद रखिएगा। उसके बाद बोले पाक स्टेट की। तो पाक स्टेट को कौन अलग करता है? तो भारत और श्रीलंका जो है वो आपका, भारत और श्रीलंका को पाक स्टेट, यहाँ पर देखिए ये जो आपका यहाँ इलाका है इसको बोलते हैं पाक स्टेट। तो पाक स्टेट जो है वो आपका भारत और श्रीलंका को अलग करता है। और ग्रेट चैनल की बात करें तो आपका जो इंदिरा पॉइंट और इंडोनेशिया को अलग करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि देखिए इंदिरा पॉइंट मैंने बताया था कि सबसे दक्षिणतम बिंदु है, और उसके जस्ट नीचे आइएगा तो आपका इंडोनेशिया मिल जाएगा। ठीक है। कौन सा देश मिलेगा? इंडोनेशिया। तो इंडोनेशिया और आपका जो इंदिरा पॉइंट है उसको कौन अलग करेगा? तो ग्रेट चैनल जो है उसको अलग करेगा। देखो तो नीचे आ रहा है, उसको।
तो उसके बाद देखिए ये जो आपका ग्रेट चैनल है वो आपका इंडोनेशिया मतलब कि इंदिरा पॉइंट और इंडोनेशिया को अलग करता है। अब उसके बाद बात करते हैं प्रादेशिक जल सीमा के बारे में। देखिए ये सभी इंपॉर्टेंट इतने ज़्यादा हैं कि कहना नहीं। ये सब क्या होता है कि आप जब पढ़ने के लिए बैठिएगा ना तो ये सब आपको ध्यान ही नहीं आएगा पढ़ने के लिए, लेकिन ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हर आदमी को ये इसका जानकारी होना चाहिए, हर एग्ज़ाम में पूछा जाता है ये क्वेश्चन। ठीक है, प्रादेशिक जल सीमा यानी कि हम लोग का जो जल सीमा है वो कहाँ से कहाँ तक और कितना एरिया हम लोग का है, उसमें क्या क्या कर सकते हैं, वो सभी चीज़ें के बारे में दिया गया है। तो जिसमें से अगर बात करें तो प्रादेशिक जल सीमा की बात करें तो 12 समुद्री मील। अब समुद्री मील क्या होता है, तो देखिए हम लोग जो है रोड को मापने के लिए किलोमीटर यूज़ करते हैं, उसी तरीके से समुद्र को दूरी मापने के लिए मील को यूज़ करते हैं। तो जो कि मील जो होता है वो आपका लगभग 1 किलोमीटर बराबर होता है 1.6 मतलब कि 1.6 समथिंग मील होता है। ठीक है, आपका 1 किलोमीटर बराबर कितना मील होता है, तो 1.6 समथिंग में कुछ मील होता है। तो इसीलिए बोला जा रहा है कि 12 समुद्री मील, यानी कि अगर ये बॉर्डर है तो यहाँ से अगर 12 समुद्री मील अगर यहाँ पर जाइएगा तो आपका हम लोग का विस्तार जो है वो आपका प्रादेशिक जल सीमा का, ये नाम पूछा जाता है कि 12 समुद्री मील जो है वो आपका कौन सा है, तो प्रादेशिक जल सीमा का, जिसमें हम लोग का पूरी अधिकार है। 12 समुद्री मील तक जो है वो हम लोग को पूरी अधिकार है, मतलब समझिए कि हम ही लोग का वो जगह है। ठीक है, उसके बाद बात करें संलग्न क्षेत्र की, तो 24 समुद्री मील। अब जस्ट एकदम बॉर्डर से आइएगा तो 24 समुद्री मील जो है वो आपका जो है उसमें राजकोषीय अधिकार और सीमा शुल्क, जिसको हम लोग कस्टम ड्यूटी बोलते हैं। कस्टम ड्यूटी जो है अगर हम लोग का जो धरती है वहाँ से 24 मील तक अगर कोई भी गाड़ी, अगर कोई भी पानी जहाँ जाता है तो उस पर हम लोग कस्टम ड्यूटी लगा देंगे, टैक्स लगा देंगे, तो उसका पूरी अधिकार रहता है 24 मील तक। और इसमें हम लोग का जो टैक्स लगाते हैं वो अपने अनुसार, कोई भी देश है वो अपना अपना के अनुसार लगाता है। इसीलिए क्या होता है कि किसी का मतलब कि कस्टम ड्यूटी ज़्यादा होता है, किसी का कस्टम ड्यूटी कम होता है, इसीलिए बहुत सारा सामान हम लोग बाहर से मंगवाते हैं तो महंगा पड़ता है। और देखिए क्या बोलते हैं कि अगर दुबई में जाइएगा तो अगर आपको मोबाइल लेना है तो सस्ता पड़ जाता है, और भारत में देखिएगा तो वही आपका 10,000 12,000, अगर आईफोन है तो 30,000 40,000 ज़्यादा पड़ जाता है। तो इसी कारण से होता है कि कस्टम ड्यूटी सब ज़्यादा पड़ जाने के कारण क्या होता है, हम लोग का सामान महंगा हो जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से आपका, और ये देखिए इसका फ़ायदा क्या है कि कोई भी बाहर से अगर कोई, जैसे आपने सुना होगा कि टेस्ला जो गाड़ी था वो मतलब कि बेचना चाह रहा था भारत में। अब वो मोदी जी तो बोले कि यहीं पर फैक्ट्री खोलो तभी हम बेचने देंगे, और उन लोग बोला कि नहीं चाइना से आप इंपोर्ट करवाइएगा। तो इसने क्या बोला कि ठीक है चाइना से आप भेजिएगा और हम जो है टैक्स वो 100% लगा देंगे, यानी कि 35 लाख का गाड़ी है और आपको देना होगा, कोई भी इंडिया का आदमी खरीदेगा तो 70 लाख देना होगा। इस कारण से कोई खरीदबे नहीं करेगा, तो जिस कारण से क्या होगा कि आपका सेल ही नहीं होगा। तो उसको समझ में आ गया, आपका जो क्या नाम था, एलोन मस्क ना, तो उसको तो अब लास्ट में कहीं ना कहीं अब आगे चल के खोलेगा, क्योंकि भारत जो है वो इतना ज़्यादा मतलब कि पॉपुलेशन वाला इलाका है, और यहाँ पर मतलब कि धीरे धीरे डेवलप सभी कोई कर रहे हैं। हर कोई अपना बाइक, आपका जो 4 व्हीलर ये सब लेना चाह रहा है, तो धीरे धीरे हर गाड़ी आएगा, हर फैक्ट्री आएगा और सभी को सुविधा पड़ेगा। चलिए अब आगे आते हैं हम लोग, ये हो गया। उसके बाद ऊपर आइए, ठीक है, फिर उसके बाद प्रदूषित नियंत्रण अधिकार और जो अप्रवासी कानून अधिकार भी जो है वो आपका 24 समुद्री मील तक, यानी कि जितना भी प्रदूषण को कंट्रोल करना है वो सभी जो है हम लोग अपना 24 समुद्री मील तक हम ही लोग उसको देखेंगे। ठीक है, उसके बाद आर्थिक क्षेत्र की बात करें तो 200 समुद्री मील तक हम लोग का आर्थिक क्षेत्र में आ जाएगा, जिसमें से आपका देखिए खनिज संपादन, यानी कि इस इलाका में 200 समुद्री मील अगर मान लें कि तेल निकलता है या कुछ निकलता है तो उसमें हम लोग का ही अधिकार होगा, जो कि आपका खनिज संपदा, आपका सागरीय जल शक्ति, इसमें सागर में हम लोग जल शक्ति अपना जो है क्या बोलते हैं, जैसे पनडुब्बी सब लगा के रखते हैं, जो कि आपका दूसरे देश अगर हमला करे तो फटाक से हम लोग वहाँ पहुँच जाए, तो संरक्षण के लिए। फिर अनुसंधान अधिकार, ये सभी जो रिसर्च जितना भी होता है, देखे होंगे कि बहुत सारा रिसर्च सेंटर जो है वो हम लोग खोल के रखे हुए हैं, तो 200 समुद्री मील तक हम लोग उसका विस्तार कर सकते हैं। उसके बाद बात करें, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आपको आ गया, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ये सब कंटेंट जो है वो आपको नहीं मिलेगा फिर दोबारा। तो चलिए भारत का जो ज्वालामुखी है, देखिए ज्वालामुखी आप जब पढ़ते होंगे ना तो ज्वालामुखी आपको ध्यान ही नहीं रहता होगा, ये क्वेश्चन 2 क्वेश्चन पढ़िएगा आपका 1 नंबर लड़ने का संभावना हो जाएगा। और ऐसे क्या होता है कि बहुत सारा कुछ पढ़ लेते हैं, छोटा छोटा चीज़ छोड़ देते हैं, जिस कारण से आपका नंबर नहीं बढ़ता।
ठीक है। तो सक्रिय ज्वालामुखी की बात करें तो भारत का सक्रिय ज्वालामुखी उसका नाम है बेरन ज्वालामुखी। और आपका प्रशुष्क ज्वालामुखी, प्रशुष्क क्या होता है कि बहुत मतलब कि कुछ ज्वालामुखी ऐसे होते हैं जो बहुत समय से वो विस्फोट नहीं हुए हैं, कभी भी वो विस्फोट हो सकते हैं, उसको प्रशुष्क ज्वालामुखी बोलते हैं, जो कि भारत में ही आपका तो ये नारकोंडम उसका नाम है। तो दो ज्वालामुखी की बात करें तो भारत में सक्रिय ज्वालामुखी जो एक्टिव है यानी जिसमें आपका लावा गिर रहा तो वो आपका बेरन है जो कि आपका मध्य अंडमान में है। और प्रशुष्क आपका जो है वो आपका नारकोंडम नाम है उसका, उत्तरी अंडमान में ये आपका ज्वालामुखी स्थित है। अब बात करें भारत के पड़ोसी देश की, तो ये चीज़ आप याद रखिएगा कि भारत के पड़ोसी देश, इसको थोड़ा सा तो भारत का जो पड़ोसी देश का जो सीमा है वो कौन कौन से राज्य से सीमा साझा करते हैं, कितना सबका बॉर्डर है और कौन कौन से आपके देश है जो हम लोग का बॉर्डर बनाता है, तो चलिए हम लोग जानते हैं। तो पड़ोसी देश की बात करें तो पड़ोसी देश में सबसे पहला आपका बांग्लादेश जो है वो देखिएगा कि इसका जो विस्तार है वो कुछ इस प्रकार ऐसे करके पूरा गोल से घुमा हुआ है, जिस कारण से इसका बॉर्डर जो है वो हम लोग का बहुत ज़्यादा चारों तरफ से हम लोग जो बांग्लादेश को घिरे हुए हैं, तो जिस कारण से बॉर्डर जो है उसका बहुत ज़्यादा लंबा बन जाता है, जो कि आपका 4096.7 किलोमीटर जो है आपका बांग्लादेश का सीमा हम लोग का भारत से पड़ता है। और ये पूछा जाता है कि कितने राज्य से सटा हुआ है, तो 5 राज्य से। कौन कौन सा, तो वेस्ट बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। ठीक है, ये आप मैप में आप इसको एक बार बढ़िया से विस्तार से देख लीजिएगा, जब आप नोट्स बनाइएगा तो आपको बहुत अच्छे तरीके से याद हो जाएगा। उसी तरीके से चीन की बात करें तो चीन भी जो है वो आपका 4 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश से सटा हुआ है, क्योंकि लद्दाख जो है आपका केंद्र शासित प्रदेश है, तो आपका लद्दाख और फिर हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड। देखिए यूके को आपका यूनाइटेड किंगडम नहीं कर दीजिएगा, उत्तराखंड है, ठीक है, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश, तो 4 राज्य और लद्दाख 1 केंद्र शासित प्रदेश। उसी तरीके से पाकिस्तान भी है आपका 4 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश, यानी कि पंजाब, राजस्थान, गुजरात और लद्दाख, ये आपका 4 राज्य हैं। सॉरी, यहाँ पर देखिए ये आपका जो है पाकिस्तान जो है 3+2 हो जाएगा, क्योंकि जम्मू और लद्दाख जो है वो आपका केंद्र शासित प्रदेश है, और ये आपका राजस्थान, गुजरात और पंजाब जो है वो आपका राज्य है। तो अगर पूछा जाए कि कितने राज्य और कितने केंद्र शासित प्रदेश से सटा हुआ है, तो 3 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश से सटा हुआ है। नेपाल की बात करें तो 5 राज्य हैं, कौन कौन सा, तो उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल यानी पश्चिम बंगाल और सिक्किम, ये सभी से सटे हुए हैं। म्यांमार की बात करें तो 4 राज्य, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर, ये चारों से सटा हुआ है। देखिए म्यांमार जो है आपका यहाँ पर है, म्यांमार कहाँ पर है, यहाँ पर, ठीक है। भूटान देखिएगा यहाँ पर है, नेपाल यहाँ पर है, चाइना यहाँ है। देखिए आपका जो म्यांमार है वो यहाँ पर है, भूटान छोटा सा यहाँ पर मिलेगा, नेपाल जो है वो आपका यहाँ पर है, जस्ट उसके ऊपर आपका जो है ये आपका चाइना वाला इलाका है और ये आपका पाकिस्तान वाला इलाका है, ठीक है। ठीक है, तो भूटान जो है आपका 4 राज्यों से सटता हुआ है, सिक्किम, वेस्ट बंगाल, असम और अरुणाचल प्रदेश, ये चीज़ आप याद रखिएगा। और नेक्स्ट आपका लास्ट है अफगानिस्तान, जो कि सबसे कम बॉर्डर बनाता है, वो कौन है, तो आपका सिर्फ लद्दाख जो है ये आपका 1 केंद्र शासित प्रदेश है, जो कि आपका बॉर्डर बनाता है 106 किलोमीटर। तो उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो मज़ा आया होगा, मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और नेक्स्ट वीडियो आपको जस्ट उसको मिलेगा, आपको चैनल